तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24 और 25 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 को कंप्लीट कर दिया है और एक्सरसाइज 9.3 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक सॉल्व करके मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उन सारे वीडियोस को एक एक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहे देखिए, फाइंड 4 नंबर्स फॉर्मिंग ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन in which the third term is greater than the first by 9 and second term is greater than the fourth by 18। तो हम लोगों को यहां पर देखिए, हम लोगों को 4 नंबर्स निकालना है और वो 4 नंबर्स आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है उन 4 नंबर का थर्ड टर्म जो है वो थर्ड टर्म आपका फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है और सेकंड टर्म आपका फोर्थ टर्म से 18 ज्यादा है। तो हम लोगों को उन 4 नंबर्स को निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो शुरू में ही यहां पर हम लोग क्या करेंगे, शुरू में ही हम लोग वो 4 नंबर्स एज्यूम कर लेंगे। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट द 4 नंबर्स बी, लेट द 4 नंबर्स बी ए कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर कॉमा ए आर क्यूब। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब पहला कंडीशन को यूज करेंगे। पहला कंडीशन है आपका थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट बाय 9। तो इस कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे गिवन थर्ड टर्म इज ग्रेटर देन द फर्स्ट टर्म बाय 9। तो यह पहला कंडीशन है। अब देखिए थर्ड टर्म जो है ये आपका फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है, ग्रेटर देन मतलब 9 ज्यादा है। तो थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म कितना है ए आर स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो थर्ड टर्म देखिए थर्ड टर्म मतलब ए आर स्क्वायर। अब ये जो ए आर स्क्वायर जो है ये आपका फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो ए आर स्क्वायर जो है ये ए आर स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट टर्म से 9 ज्यादा है। ए आर स्क्वायर का वैल्यू फर्स्ट टर्म ए से 9 ज्यादा है। तो इन दोनों नंबर को इक्वल बनाने के लिए हम लोगों को राइट साइड में 9 को जोड़ना है। ये जो वैल्यू है ए आर स्क्वायर का वैल्यू ए से 9 ज्यादा है। जैसे कि देखिए यहां पर मैंने 10 लिख लिया, यहां पर 1 लिख लिया। तो 10 जो है ये आपका 1 से 9 ज्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोगों को राइट साइड में ही 9 ऐड करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने इस कंसेप्ट को यूज किया। ए आर स्क्वायर का जो वैल्यू है ये आपका ए से 9 ज्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोगों को राइट साइड में ही 9 को जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने राइट साइड में 9 को जोड़ लिया। दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग दे देंगे दिस इंप्लाइज। अभी ए को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ए आर स्क्वायर माइनस ए इज इक्वल टू 9। अब यहां से ए कॉमन ले लेंगे तो ए कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका आर स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9 और इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। अब सेकंड कंडीशन में आइए। सेकंड कंडीशन बोल रहा है देखिए सेकंड टर्म इज ग्रेटर देन द फोर्थ मींस फोर्थ टर्म, देन ग्रेटर देन द फोर्थ बाय 18। तो इसको हम लोग पहले लिखेंगे ऑल्सो सेकंड टर्म इज greater than the fourth by 18। अब देखिए सेकंड टर्म में क्या है, सेकंड टर्म में ए आर और फोर्थ टर्म में क्या है ए आर क्यूब। तो ए आर जो है मैं यहां पर लिख रहा हूं ए आर और यहां पर लिख रहा हूं ए आर क्यूब। तो ए आर का जो वैल्यू है ये ए आर का वैल्यू ए आर क्यूब से 18 ज्यादा है।
AR का जो वैल्यू है, AR का वैल्यू AR क्यूब से 18 ज्यादा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोगों को 18 को राइट साइड में जोड़ना पड़ेगा। AR का वैल्यू AR क्यूब से 18 ज्यादा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम लोगों को 18 राइट साइड में ही जोड़ना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने जोड़ लिया, तो यहां पर इंप्लाइज दे देंगे, दिस इंप्लाइज। अभी AR क्यूब को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए AR माइनस AR क्यूब इज इक्वल टू 18। यहां से देखिए A कॉमन आ रहा है, R कॉमन आ रहा है, तो AR कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका 1, देन माइनस यहां पर AR कॉमन लेने के बाद रहेगा आपका R स्क्वायर इज इक्वल टू 18, दिस इंप्लाइज। अभी देखिए 1 माइनस R स्क्वायर से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो यहां पर रह गया है आपका AR इंटू ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 18, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। अभी यहां पर हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को A और R का वैल्यू यहां पर लाना है। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग यहां पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करेंगे। तो इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में क्या है, देखिए इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में है माइनस AR इंटू R स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में क्या है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट साइड में है A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 का राइट साइड में है आपका 18 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 का राइट साइड में है आपका 9। तो यहां पर डिवाइड कर दिया। अब देखिए यहां पर A कैंसिल हो गया, R स्क्वायर माइनस 1 R स्क्वायर माइनस 1 पूरा कैंसिल हो गया। तो कैंसिल देने के बाद लेफ्ट साइड में देखिए रह रहा है माइनस R इज इक्वल टू 18 बाई 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। सो दिस इंप्लाइज, यहां से देखिए R का वैल्यू आ गया आपका -2। अभी यहां पर हम लोगों को R का वैल्यू मिल गया। अभी इस R का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट कर लेंगे तो A का वैल्यू मिल जाएगा। सो Therefore इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है आपका A इंटू R स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज A इंटू R का वैल्यू क्या है -2, तो यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे -2 होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज A इंटू, अब देखिए -2 होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। सो दिस इंप्लाइज A इंटू 3 इज इक्वल टू 9, और यहां से देखिए A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/3, और 9/3 अल्टीमेटली हो जाएगा आपका 3। तो फाइनली यहां पर A का वैल्यू मिल गया, R का वैल्यू मिल गया। अभी यहां पर हम लोग आराम से उन चारों टर्म्स को निकाल सकते हैं। A और R का वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम लोग फाइनली लिखेंगे देयरफॉर द 4 टर्म्स आर A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब। अभी करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करेंगे। A का वैल्यू कितना है 3 इंटू R का वैल्यू है आपका -2, देन 3 इंटू R का वैल्यू है आपका -2 होल स्क्वायर, देन 3 इंटू -2 होल क्यूब। सो दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली ये वैल्यू हो जाएगा, देखिए यहां पर भी आप इक्वल टू दे देंगे तो 3 इंटू -2 ये हो जाएगा आपका -6, देन 3 इंटू -2 होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4, 3 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, -2 होल क्यूब ये हो जाएगा आपका -8, और 3 इंटू -8 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -24। तो फाइनली यहां पर वो चारों टर्म आ गया, देखिए 3, -6, 12 और -24। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 21 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है, देखिए इफ द pth, qth and rth terms of a GP are A, B and C respectively, prove that this expression का वैल्यू हम लोगों को 1 प्रूव करना है। अब यहां पर देखिए दिया गया है pth टर्म ऑफ GP A दिया गया है, qth टर्म ऑफ GP दिया गया है आपका B, और rth टर्म ऑफ GP दिया गया है आपका C। उसके बाद उन वैल्यूज को यूज करके हम लोगों को इस एक्सप्रेशन का वैल्यू 1 प्रूव करना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो शुरू में ही यहां पर हम लोग फास्ट टर्म और कॉमन रेशियो एज्यूम करेंगे। नॉर्मली हम लोग फास्ट टर्म A एज्यूम करते हैं और कॉमन रेशियो R एज्यूम करते हैं, पर यहां पर देखिए A ऑलरेडी सिंबल यूज किया गया है क्वेश्चन में, और R भी यहां पर देखिए यूज किया गया है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, फास्ट टर्म A और R नहीं मारेंगे, हम लोग फास्ट टर्म को कैपिटल A मान लेंगे और कॉमन रेशियो को हम लोग कैपिटल R मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि स्मॉल a और स्मॉल r ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किया गया है, इसीलिए ही यहां पर हम लोग सिंबल को चेंज करके एज्यूम करेंगे। तो सॉल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट कैपिटल A बी द फास्ट टर्म एंड कैपिटल R बी द
कॉमन रेशियो। तो यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब यहां पर देखिए गिवन क्या क्या है, देखिए गिवन, अब यह हम लोग लिखेंगे गिवन। पहला कंडीशन है पीएथ टर्म का वैल्यू क्या है ए, तो गिवन पीएथ टर्म इज इक्वल टू क्या है ए। अब देखिए नॉर्मली हम लोगों को nth टर्म का फॉर्मूला क्या पता है, nth टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्म क्या होता है, nth टर्म ऑफ द जीपी का फॉर्म होता है आपका AR टू द पावर n - 1। पर यहां पर ए के स्मॉल ए था आपका फर्स्ट टर्म, पर यहां पर हम लोगों ने फर्स्ट टर्म कैपिटल ए माना है, तो अल्टीमेटली हमारा फॉर्मूला हो जाएगा आपका कैपिटल ए, स्मॉल ए के प्लेस में हो जाएगा आपका कैपिटल ए, और स्मॉल आर होता है आपका कॉमन रेशियो, पर हम लोगों ने यहां पर कॉमन रेशियो कैपिटल आर माना है, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा आपका AR टू द पावर n - 1। ये फॉर्मूला नहीं होगा, यहां पर सिंबल को चेंज करके हम लोगों को इस फॉर्मूला को यूज करना है। अब देखिए अगर nth टर्म का वैल्यू ये है, अगर nth टर्म का वैल्यू ये है, तो pth टर्म क्या हो जाएगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग p पुट कर लेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका दिस इंप्लाइज AR टू द पावर p - 1 इज इक्वल टू a, और इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब नेक्स्ट देखिए qth टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका b, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे qth टर्म का वैल्यू है आपका b, सो दिस इंप्लाइज, अब qth टर्म का फॉर्म क्या होगा, जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग q पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AR टू द पावर q - 1 इज इक्वल टू b, और इसको हम लोग इक्वेशन 2 नाम दे देंगे। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन देखिए rth टर्म क्या दिया गया है, rth टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका c, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे rth टर्म इज इक्वल टू c, सो दिस इंप्लाइज rth टर्म का फॉर्म क्या होगा, rth टर्म जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोग r पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका a कैपिटल R टू द पावर हो जाएगा आपका R - 1 इज इक्वल टू c, और इसको हम लोग इक्वेशन 3 नाम दे देंगे। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी ये कंडीशन को यूज कर लिया, अभी इस एक्सप्रेशन का LHS में आइए, इस एक्सप्रेशन का LHS से ही यहां पर हम लोग सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे, और अल्टीमेटली हम लोगों को RHS में 1 लाना है। तो चलिए LHS से ही यहां पर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए LHS में दिया गया है स्मॉल a टू द पावर q - r, देन इनटू b टू द पावर r - p, देन इनटू c टू द पावर p - q, दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c, देखिए स्मॉल a का वैल्यू, स्मॉल b का वैल्यू, स्मॉल c का वैल्यू, तो तीनों वैल्यू को यहां पर हम लोग इन प्लेस ऑफ a, इन प्लेस ऑफ b और इन प्लेस ऑफ c तीनों वैल्यू को पुट कर लेंगे। तो स्मॉल a का वैल्यू क्या है, देखिए स्मॉल a का वैल्यू है आपका कैपिटल A कैपिटल R टू द पावर p - 1 और होल टू द पावर है आपका q - r, इसको हम लोगों ने लिख लिया। देन b का वैल्यू है आपका कैपिटल A कैपिटल R टू द पावर q - 1 टू द पावर R - p, देन इनटू c का वैल्यू कैपिटल A कैपिटल R टू द पावर R - 1 होल टू द पावर p - q, तो सारे वैल्यूज को हम लोगों ने यहां पर पुट कर लिया, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए अब ये जो पावर q - r है, ये a का भी पावर है, r टू द पावर p - 1 का भी पावर है, तो हम लोग अगर a का पावर को एक साथ करेंगे, जैसे कि यहां पर a का पावर है, यहां पर a का पावर है, यहां पर a का पावर है, तो तीनों में यहां पर जो a का पावर है सारे पावर्स को एक साथ कर लेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम लोग, a टू द पावर, तो a टू द पावर यहां पर क्या है, a टू द पावर q - r है, तो इसको लिख लिया, देन इनटू यहां पर देखिए क्या आएगा, एक काम करिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग एक साथ करेंगे, इस लाइन में हम लोग क्या करेंगे, a टू द पावर q - r और r टू द पावर p - 1, r टू द पावर p - 1 होल टू द पावर क्या है, होल टू द पावर है आपका q - r, तो इसको हम लोगों ने थोड़ा सा अलग कर लिया। इनटू में यहां पर भी देखिए यहां पर हो जाएगा आपका a टू द पावर r - p इंटू कैपिटल R टू द पावर q - 1, देन होल टू द पावर R - p इंटू यहां पर देखिए कैपिटल A टू द पावर p - q इंटू कैपिटल R टू द पावर स्मॉल r - 1 होल टू द पावर p - q, दिस इज इक्वल टू। अभी हम लोग a का पावर को एक साथ करेंगे, तो यहां पर देखिए लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, a टू द पावर हम लोगों को फॉर्मूला क्या पता है, हम लोगों को फॉर्मूला पता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होता है आपका a टू द पावर m प्लस n, तो यहां पर देखिए उस फॉर्मूला को यहां पर यूज करेंगे, ये तीनों a टू द पावर में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, a टू द पावर q - r देन प्लस r - p देन प्लस p - q, तो यहां पर कैपिटल A का काम हम लोगों ने कर लिया। अभी रह गया है ये तीनों टर्म, ये वाला ये टर्म और ये वाला तीनों स्टार वाला टर्म। अब देखिए यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम लोगों को पता है a टू द पावर m टू द पावर n,
क्या होता है, ए टू द पावर एम टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर पावर्स आपस में गुना हो जाता है, तो यहां पर ए टू द पावर एम एन होता है। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, आर टू द पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, तो पी माइनस वन और क्यू माइनस आर दोनों आपस में क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इनटू में यहां पर हम लोग लिखेंगे आर टू द पावर पी माइनस वन इंटू में क्यू माइनस आर। तो इस टर्म को हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहां पर भी देखिए, यहां पर क्या है, इंटू, यहां पर भी ऐसे पावर्स गुना हो जाएगा, तो आर टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू में आर टू द पावर क्यू माइनस वन इंटू में आर माइनस पी। देन लास्ट इसमें भी देखिए, इसमें क्या हो जाएगा, इंटू में आर टू द पावर आर माइनस वन इंटू में पी माइनस क्यू, दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए ए का पावर में देखिए माइनस क्यू माइनस आर माइनस बी सभी कैंसिल हो गया, तो ये अल्टीमेटली हो गया आपका ए टू द पावर 0 इंटू आर टू द पावर। तो यहां पर देखिए पावर्स को हम लोग गुना करेंगे, तो पी क्यू, तो यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू, देन माइनस पी आर, देन माइनस क्यू, देन प्लस आर, देन इंटू आर टू द पावर। अब इसका पावर में देखिए यहां पर मैं सेपरेट कर लेता हूं, सेपरेट कर दिया। अब इसका पावर में गुना करेंगे, देखिए आर टू द पावर इसका पावर में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर टू द पावर क्यू आर, देन माइनस पी क्यू, देन माइनस आर प्लस पी, देन इंटू इसका आर का पावर गुना करेंगे तो आर टू द पावर माइनस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, दिस इज इक्वल टू। अब ए टू द पावर 0 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू आर टू द पावर। तो यहां पर हम लोग फिर से लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे, तो सारे पावर्स को यहां पर हम लोगों को जोड़ लेना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए कैपिटल आर टू द पावर पी क्यू, देन माइनस पी आर, देन माइनस क्यू प्लस आर, देन प्लस कैपिटल क्यू आर, सॉरी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, देन प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। अब देखिए सभी टर्म कैंसिल हो जाएगा, देखिए प्लस पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर माइनस आर प्लस क्यू आर, देन प्लस पी माइनस बी, देखिए सभी टर्म्स यहां पर कैंसिल हो गया। सो दिस इज इक्वल टू अल्टीमेटली 1 इंटू आर टू द पावर 0 हो गया, आर टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 1 इंटू आर टू द पावर 0 भी 1, तो अल्टीमेटली 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, देखिए आरएचएस में हम लोगों को 1 लाना था, तो यहां पर हम लोगों ने 1 लेके आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22 का कंप्लीट सोल्यूशन। एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। आप लोगों को यहां पर ध्यान से सोल्यूशन को देखना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। जितना मैथमेटिक्स को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोगों को ध्यान से इसका सोल्यूशन करना है। इसमें क्या बोल रहे थे कि इसमें बोल रहा है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म ऑफ ए जीपी आर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो फर्स्ट टर्म दिया गया है आपका स्मॉल ए और nth टर्म को यहां पर स्मॉल बी से डिनोट किया गया है रेस्पेक्टिवली। एंड इफ कैपिटल पी इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, जो n टर्म्स होता है जीपी का, जो n टर्म्स होता है ए आर स्क्वायर डॉट 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 आर टू द पावर n माइनस 1, वो सारे टर्म्स का प्रोडक्ट का वैल्यू दिया गया है आपका कैपिटल बी। तो अगर ये सारे कंडीशन हो तो हम लोगों को प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर एन। तो कैसे इसका सोल्यूशन करेंगे, चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टर्म का तो वैल्यू दिया गया है स्मॉल ए, पर कॉमन रेशियो तो दिया नहीं गया है, तो हम लोग यहां पर सोल्यूशन के शुरू में ही यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट कॉमन रेशियो बी स्मॉल आर। तो यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट कॉमन रेशियो बी स्मॉल आर, यहां पर हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। अब गिवन देखिए फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए जो है ये गिवन है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट गिवन फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल ए। अब कॉमन रेशियो अगर आर हो, फर्स्ट टर्म अगर ए हो, तो हम लोग जीपी को लिख सकते हैं द जीपी विल बी। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे द जीपी विल बी ए कॉमा ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1। हम लोगों को n माइनस 1 तक लिखना है, मतलब n टर्म तक ही लिखना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने लिख लिया। अब यहां पर देखिए नेक्स्ट दिया गया है nth टर्म का वैल्यू क्या है b ही, तो नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे ऑल्सो गिवन b इज इक्वल टू nth टर्म
b इज इक्वल टू nth टर्म, तो दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू, अब nth टर्म का वैल्यू क्या है, देखिए ये जो टर्म है ar टू द पावर n माइनस 1, इसको हम लोग कहते हैं nth टर्म, तो यहां पर nth टर्म का वैल्यू क्या है, nth टर्म का वैल्यू है आपका ar टू द पावर n माइनस 1, तो अल्टीमेटली b का वैल्यू हो गया आपका ar टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट यहां पर देखिए ये सारे नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को p से डिनोट किया गया है, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे नाउ कैपिटल P इज इक्वल टू a इंटू ar इंटू ar स्क्वायर इंटू ar क्यूब डॉट 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 इंटू ar टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए यहां पर कितना टर्म को गुना किया जा रहा है, यहां पर n टर्म को गुना किया जा रहा है। अगर यहां पर हम लोग a को अगर हम लोग 2 टाइम्स गुना करते हैं तो कितना मिलता है a स्क्वायर, अगर हम लोग a को a से 3 टाइम्स गुना करते हैं तो कितना मिलता है a क्यूब। तो इसी तरह यहां पर a को कितना बार गुना किया जा रहा है, यहां पर a को n टाइम्स गुना किया जा रहा है, दैट मीन्स यहां पर a को जब हम लोग n टाइम्स गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर n। यहां पर आप समझिए a को 2 बार गुना करने से a स्क्वायर होता है, 3 बार गुना करने से a क्यूब होता है, a को अगर हम लोग 5 टाइम्स गुना करेंगे तो क्या होगा, a टू द पावर 5 होगा। इसी तरह यहां पर a को अगर n टाइम्स गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a टू द पावर n। रह गया है r, तो यहां पर देखिए r को अगर हम लोग गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए r इंटू में r स्क्वायर देन इंटू में r क्यूब डॉट 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 r टू द पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू, तो यहां पर हम लोग r मीन्स r टू द पावर 1, तो इन सारे टर्म में हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका r टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर। अब यहां पर देखिए एक सीरीज आया है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू n माइनस 1, तो इस सीरीज का साम हम लोग यहां पर डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर ये जो फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आप लोगों को चैप्टर 4 में मिलेगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट अप टू n। ये जो सीरीज है इस सीरीज का साम का फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सीरीज का फॉर्मूला जो है ये हम लोगों को चैप्टर 4 में मिलेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग यहां पर डायरेक्टली यूज करेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट अप टू n माइनस 1 का साम लिखने का फॉर्मूला को हम लोग डायरेक्टली यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए n था, लास्ट टर्म में क्या था, n था, तो यहां पर फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ n कितना है n माइनस 1, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इन प्लेस ऑफ n माइनस 1 पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू में जस्ट इन प्लेस ऑफ n हम लोगों को n माइनस 1 पुट करना है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 देन प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू a टू द पावर n इंटू r टू द पावर, तो ऊपर में हो जाएगा आपका n इंटू n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई है आपका 2। तो यहां पर हम लोगों को p मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस टर्म दिया गया था, हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करके p का वैल्यू ये हम लोगों को मिला है। p का वैल्यू को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो हम लोगों को अल्टीमेटली ये मिला है। अभी हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों को प्रूव करना है पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी टू द पावर n, तो अभी यहां पर हम लोग पी स्क्वायर करेंगे, तो नाउ पी स्क्वायर इज इक्वल टू तो पी का वैल्यू क्या है, पी का वैल्यू है आपका ए टू द पावर n इंटू आर टू द पावर n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, तो यहां पर हम लोगों ने होल स्क्वायर दे दिया, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो a का पावर में n है और यहां पर भी देखिए r का पावर में क्या है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो n जो पावर में है दोनों पावर को हम लोग ऊपर में लेके जाएंगे, तो ऊपर में लेके जाएंगे पावर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए a r टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर में तो ऑलरेडी 2 है, हम लोगों ने और एक n को लेके गया है हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइसन हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए इस 2 को, ये जो 2 है पावर में ट्वाइसन है, तो ये जो 2 है 2 को हम लोग फिर से यहां पर यहां से यहां तक लेके आएंगे, यहां से a का पावर और r का पावर में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर इंटू r टू द पावर, तो 2 को जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा r टू द पावर 2 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और पावर में रहेगा आपका n, दिस इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए 2 2 कैंसिल हो गया, अब a स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 होल टू द पावर n, दिस इज इक्वल टू a, और ये क्या है देखिए a r टू द पावर n माइनस 1, ये क्या है, ये b है, तो यहां पर इन दिस प्लेस हम लोग लिख लेंगे b,
और होल टू द पावर क्या है, होल टू द पावर है आपका n। तो यहां पर हम लोगों को p स्क्वायर इक्वल टू ab होल टू द पावर n देखिए प्रूव करना था, तो यहां पर हम लोगों ने प्रूव कर लिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 23 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है देखिए, शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी टू द सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू ट्वाइसेंथ टर्म इज 1/r टू द पावर n। मतलब यहां पर हम लोगों को क्या शो करना है, फर्स्ट n टर्म्स ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, और नीचे क्या करेंगे, नीचे हम लोग सम ऑफ फर्स्ट n प्लस 1th टू ट्वाइसेंथ टर्म तक सम जो नीचे आएगा, ऊपर में क्या होगा, ऊपर में इनका सम और नीचे इनका सम का जो रेशियो है वो रेशियो हम लोगों को 1/r टू द पावर n शो करना है। अब इस क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए मैं जब यहां पर सॉल्यूशन शुरू करूंगा तब जाके आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। पहले तो यहां पर मैं जीपी हम लोग एज्यूम करेंगे, उनको एज्यूम करने के बाद ही आप लोगों को आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया है, मैं भी मानता हूं क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, फिर भी यहां पर आप थोड़ा सा यहां पर वेट करिए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहले यहां पर हम लोग एज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म बी स्मॉल ए, लेट फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू स्मॉल ए, उसके बाद कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, कॉमन रेशियो हम लोगों ने आर एज्यूम कर लिया। द जीपी इज तो जीपी हम लोगों को लिखना है, तो जीपी इज क्या हो जाएगा, देखिए ए देन ए आर स्क्वायर देन ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर टू द पावर n माइनस 1, देन और लिखेंगे ए आर टू द पावर n, देन आएगा आपका ए आर टू द पावर n प्लस 1, देन ए आर टू द पावर n प्लस 2, देन डॉट 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 ऐसे चलेगा, देन ए आर टू द पावर ट्वाइस n माइनस 1, देन आएगा आपका ए आर टू द पावर ट्वाइस n, देन आएगा आपका ए आर टू द पावर ट्वाइस n प्लस 1, ऐसे ये जीपी चल रहा है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है देखिए सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब यहां से लेके यहां तक जो नंबर से उन नंबर्स का सम, और नीचे क्या है देखिए सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टर्म। अब n प्लस 1 टर्म यहां से शुरू हुआ है, n प्लस 1 टर्म यहां से शुरू हुआ है, और कहां तक, ट्वाइस n टर्म। तो ट्वाइस n टर्म कहां तक है, यहां तक। तो डिवाइडेड बाय क्या करना है, ये सारे नंबर्स का सम करना है। ऊपर में ये सारे नंबर्स का सम और नीचे में ये सारे नंबर्स का सम करना है, और जो रेशियो आएगा वो रेशियो होना चाहिए 1/r टू द पावर n। अभी मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहां पर हम लोगों ने यहां पर तो जीपी लिख लिया, अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे नाउ, अभी जस्ट हम लोगों को सम करना है, तो नाउ ऊपर में यहां पर हम लोग ऐसे एक लाइन दे देंगे और ऊपर में लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द जीपी, और नीचे लिखेंगे सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1th टू ट्वाइस nth टर्म, दिस इज इक्वल टू। अब देखिए यहां से लेके यहां तक, ऊपर में यहां से लेके यहां तक ये सारे नंबर्स का सम करना है। तो ये सारे नंबर्स तो जीपी में ही, तो इनका सम करने के लिए हम लोग डायरेक्टली जीपी का सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला ही हो जाएगा। तो ऊपर में ये सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस r, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हम लोगों ने फॉर्मूला को लिख लिया। अब नीचे देखिए, नीचे क्या है, नीचे ये सारे नंबर्स का सम लिखना है। तो ये सारे नंबर्स का सम लिखने के लिए यहां पर देखिए कॉमन रेशियो क्या आएगा, कॉमन रेशियो आएगा आपका r, और फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका ए आर टू द पावर n। तो यहां पर फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे, तो नीचे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मतलब ए आर टू द पावर n इंटू में 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n। तो कॉमन रेशियो क्या है r, तो 1 माइनस r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है r। तो हम लोगों ने नीचे भी फॉर्मूला लगा दिया। नीचे कैसे फॉर्मूला लगाया, नीचे देखिए हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया फर्स्ट टर्म इंटू, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म में आपका ए आर टू द पावर n, तो हम लोगों ने ए आर टू द पावर n लिख लिया।
और इनटू में 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n होता है। कॉमन रेशियो क्या है? आर, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो टू द पावर n होता है, तो कॉमन रेशियो है आपका आर, तो आर टू द पावर n, और नीचे होता है आपका 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो है आपका आर, तो 1 माइनस आर लिख लिया। अब देखिए 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर नीचे भी है तो पूरा कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली यहां पर देखिए क्या आ रहा है? 1 बाई आर टू द पावर n आ रहा है। तो यहां पर हम लोगों को रेशियो को 1 बाई आर टू द पावर n शो करना था, तो यहां पर हम लोगों ने शो कर लिया, और यहां पर हम लोग लिख लेंगे शोड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 24 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है देखिए, इफ ए कोमा बी कोमा सी एंड डी आर इन जीपी देन शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी आर इन जीपी, सो दिस इंप्लाइज, तो ये 4 नंबर जीपी में है, मतलब क्या है? इसका मतलब है आपका बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू डी बाई सी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाई सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाई थर्ड टर्म, और इज इक्वल टू यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे आर, एज्यूम कर लेंगे आर से कॉमन रेशियो आर हम लोगों ने मान लिया, सो दिस इंप्लाइज। तो यहां से देखिए बी बाई ए इज इक्वल टू स्मॉल आर, बी बाई ए इज इक्वल टू स्मॉल आर, तो यहां से बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए आर। इसी तरह यहां पर देखिए सी बाई बी इज इक्वल टू आर, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देन सी इज इक्वल टू बी आर हो जाएगा। बी का वैल्यू है ए आर, तो ए आर इंटू में आर, तो ये अल्टीमेटली हो गया आपका ए आर स्क्वायर। देन कॉमा डी बाई सी इक्वल टू आर, तो यहां से हो जाएगा आपका डी इज इक्वल टू सी आर, सो दिस इंप्लाइज डी इक्वल टू सी का वैल्यू है आपका ए आर स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा आपका ए आर स्क्वायर इंटू में आर, तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा आपका ए आर क्यूब। तो हम लोगों ने कंडीशन को यूज करके बी सी और डी का वैल्यू यहां पर हम लोगों ने लेके आ गया। अभी यहां पर एलएचएस और आरएचएस को हम लोग अलग से सिंप्लीफाई करेंगे, तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों साइड का वैल्यू इक्वल आना चाहिए। तो चलिए यहां पर सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं एलएचएस को यहां पर सिंप्लीफाई करता हूं। एलएचएस में क्या है देखिए, एलएचएस में है देखिए ए स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, कुछ नहीं, जस्ट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को पुट करना है। तो ए स्क्वायर देन प्लस बी का वैल्यू क्या है देखिए ए आर, तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे ए आर का स्क्वायर देन प्लस सी स्क्वायर, सी का वैल्यू क्या है देखिए ए आर स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर थर्ड ब्रैकेट दे देंगे, यहां पर थर्ड ब्रैकेट दे देंगे, यहां पर थर्ड ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। इंटू बी का वैल्यू है आपका ए आर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए आर का स्क्वायर देन प्लस सी का वैल्यू है आपका ए आर स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए आर स्क्वायर होल स्क्वायर देन प्लस डी का वैल्यू लिखेंगे ए आर क्यूब, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे ए आर क्यूब का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 इंटू में यहां पर लिखेंगे ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4 प्लस ए स्क्वायर आर टू द पावर 6, दिस इज इक्वल टू, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या कॉमन आ रहा है देखिए, इसमें ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 रह रहा है, और यहां पर देखिए स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो यहां पर हम लोगों ने कॉमन ले लिया स्क्वायर आर स्क्वायर, तो कॉमन लेने के बाद यहां पर रहेगा आपका 1, यहां पर रहेगा आपका आर स्क्वायर, और यहां पर रहेगा आपका आर टू द पावर 4, सो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर और स्क्वायर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर टू द पावर 4 देन आर स्क्वायर देन इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 और टोटल का होल स्क्वायर, ये और ये गुना करेंगे तो टोटल का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को ये मिला है, लेफ्ट साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद हम लोगों को मिला है ए टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहां पर अभी हम लोगों को आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है और आरएचएस को सिंप्लीफाई करके ये लाना है। अगर आरएचएस सिंप्लीफाई करके ये आ गया दैट मींस हम लोग कह सकते हैं दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। तो यहां पर अभी हम लोग आरएचएस को सिंप्लीफाई करेंगे। आरएचएस में क्या है देखिए, आरएचएस में है ए बी देन प्लस बी सी देन प्लस सी डी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है आपका ए आर देन प्लस बी का वैल्यू है आपका ए आर इंटू सी का वैल्यू है आपका ए आर स्क्वायर देन प्लस सी
सी का वैल्यू है आपका ए आर स्क्वायर इंटू डी का वैल्यू है आपका ए आर क्यूब और टोटल का होल स्क्वायर दे देंगे। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए यहां पर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आर, यहां पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आर क्यूब, यहां पर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर इंटू आर टू द पावर क्या हो जाएगा 5 और टोटल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू टोटल का स्क्वायर हो गया। अब यहां पर देखिए ब्रैकेट के अंदर में यहां पर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए ब्रैकेट के अंदर में कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, और कॉमन आ रहा है आपका आर, और आर कॉमन आ रहा है तो स्क्वायर आर कॉमन ले लिया, तो यहां पर रहेगा आपका 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 और टोटल का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, तो अल्टीमेटली ए स्क्वायर आर इंटू दिस का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो ए टू द पावर 4 इंटू आर का स्क्वायर इंटू में आर का स्क्वायर, देन इंटू में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर 4 होल स्क्वायर। तो देखिए एलएचएस में ये आया था, आरएचएस में भी ये आया है, तो देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सॉल्यूशन, और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 25 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो इस मेल एड्रेस पे आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।